मतदाता को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक पहले वो मतदाता जो 1987 के पहले 1 जुलाई 1987 के पहले जिनका जन्म हुआ है। दूसरा वो जो 1 जुलाई 2 जुलाई 1987 और 1 दिसंबर 2004 के बीच का जिनका जन्म है। और तीसरी कैटेगरी वो है जो 2 दिसंबर 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ। 26 जुलाई तक का समय है। आज जुलाई महीने का शुरुआत हो चुकी है। आज तारीख है 2 जुलाई हो गए। क्या इतने दिनों में ये संभव है? क्या ये हो पाएगा? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले मतदाताओं के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तमाम जो BLOs हैं वो जाकर क्षेत्रों में लोगों के घर में दस्तावेज खोज रहे हैं। कौन कौन से वो दस्तावेज हैं, क्या क्या चाहिए होगा ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट से ना हटे, ये कितना ज़रूरी है, इस पूरे मुद्दे को लेकर हमने BLO हैं राकेश रंजन, लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनसे हमने जानने की कोशिश की है। जब वो घरों में जा रहे हैं तो क्या उन्हें चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। और मतदाताओं को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन कौन सी वो कैटेगरीज हैं वो आपको समझाते हैं। बहुत सालों से आप कार्यरत हैं, बहुत चुनाव आपने देखे भी हैं। ये जो पुनर्निरीक्षण का काम हो रहा है, हम आसान शब्दों में आपसे समझेंगे। कौन कौन से वो दस्तावेज हैं, क्या आप लेके जाएंगे और क्या आपको वहाँ चाहिए? ये जो विशेष पुनरीक्षण हो रहा है 2025, इसमें मतदाता को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक पहले वो मतदाता जो 1987 के पहले 1 जुलाई 1987 के पहले जिनका जन्म हुआ है। दूसरा वो जो 1 जुलाई 2 जुलाई 1987 और 1 दिसंबर 2004 के बीच का जिनका जन्म है। और तीसरी कैटेगरी वो है जो 2 दिसंबर 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है। मतलब ये आप डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं? हाँ, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैटेगरी है। जिस एक्चुअली क्या है कि ये हमारा जो पुनरीक्षण हुआ था बिहार में, विशेष पुनरीक्षण 2003 में हुआ था। ये 20 साल के बाद हो रहा है। और उस समय वोटर्स जो थे लगभग करीब 4 करोड़ 96 लाख वोटर थे, जिसका डाटा इलेक्शन कमीशन के पास है। अभी 7 करोड़ 90 लाख के करीब मतदाता हैं। तो पुराने जो 1987 के पहले जिनका जन्म है, उनको केवल अपना देना है, सेल्फ देना है, उनका प्रमाण देना है कि वो उस समय मतलब उनका जो जन्म तिथि है 1987 के पहले का। उसमें तो आधार कार्ड आप लोग डिमांड नहीं, इसमें जो है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जो हमारा ये पैन कार्ड, ये वैलिड नहीं है। इसके अलावे बहुत सारे 11 डॉक्यूमेंट्स ही नहीं हैं। 11 के अलावे भी कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। 11 डॉक्यूमेंट्स का तो केवल नाम उसमें दिया हुआ है। बैंक का पासबुक है, बैंक पासबुक है। उसके अलावा कोई पेंशन भोगी हैं तो उनका है। आपके पास अगर प्रमाण पत्र है, कोई भी एजुकेशनल प्रमाण पत्र, वो है। मैट्रिक का या इंटर का सर्टिफिकेट का, इंटर का। फिर उसके पास अगर आवासीय आपका है तो वो आवासीय प्रमाण पत्र है। आपके पास अगर जाति प्रमाण पत्र है तो वो है। तो इस तरह करके 11 जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा भी जो डॉक्यूमेंट्स अगर कोई है, इन 11 कोई जो नहीं, इस 11 में ही आपको ये साबित करना है कि आपका जन्म जो है, इसमें जो क्राइटेरिया वाइज है कि जब आपका जन्म 1987 के पहले तो केवल सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब अपना देना है। और अगर 87 से 2004 के बीच है तो आपका खुद का देना है और आपके मदर या फादर दोनों में से किन्हीं एक लोग का देना है। और अगर 2004 के बाद का जन्म है तो आपका खुद का देना है, मदर का देना है और फादर का, दोनों का, मतलब तीनों लोग का उस समय देना है कि आप तीनों लोगों का प्रमाण। तीनों को भी हो सकता है बैंक पासबुक हो और ये सब चीज चलेगा? हाँ, 11 तो ये लिस्टेड है। इसके अलावा कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये 11 ही। केवल सत्यापन में आपको वोटर ID सत्यापन में, आधार अभी वैलिडेशन में नहीं है, पैन वैलिडेशन में नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिडेशन में नहीं है। तो राकेश रंजन साहब ने जाना है। आप देखिए, जब दूसरा सवाल हमने उनसे पूछा कि कितना ज़रूरी था ये और समस्याएं कितनी आ रही हैं, इस पर भी उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। क्या शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा समस्या आ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा समस्या आ रही है, और ये ज़रूरी कितना था? क्योंकि देखिए, जहाँ तक बात रही वोटर्स की आइडेंटिफिकेशन की, उसे लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। विपक्ष के नेता एक तरफ जहाँ हंगामा कर रहे हैं, वहीं
सत्ताधारी दल भी ये कह रहे हैं, क्योंकि 2003 में पुनरीक्षण का कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद फिर ये गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम नहीं हुआ है, क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और 26 जुलाई तक क्या ये टारगेट पूरा कर लिया जाएगा? हाँ, आपको सुनाते हैं। 26 जुलाई तक का समय है। आज जुलाई महीने का शुरुआत हो चुकी है। आज तारीख है 2 जुलाई हो गए। क्या इतने दिनों में ये संभव है? क्या ये हो पाएगा? अगर सही में वस्तुस्थिति देखा जाए तो ये कम समय तो है, नो डाउट ये कम समय है, बहुत कम समय में हो रहा है। इसके लिए हम बीएलओ को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसमें कोई दो बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर समय रहता तो और बेहतर तरीके से हम लोग इसको कर सकते थे। अभी मतलब करना तो है ही, करना तो है ही और करेंगे भी हम इसमें लोग। आप लोग क्या पा रहे हैं? जितना काम आप लोग कर रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं? हाँ, इसमें मैक्सिमम हम लोग जो देख पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को फिजिकल अपीयरेंस देखना, घर घर जाकर देखना है कि वो वहाँ मौजूद है कि नहीं। तो इसमें हम लोग को कुछ वो वोटर्स भी मिल रहे हैं जो मृत हो गए हैं और उनका नाम अभी तक जो है इलेक्टोरल रोल में है, जिनकी मृत्यु हो गई उनका भी नाम हाँ, वो भी है। और कुछ है परमानेंट शिफ्टेड हो गए हैं, वो भी परमानेंट शिफ्ट है, वो भी अभी इलेक्टोरल रोल में है। तो वैसे लोग अगर फिजिकली मतलब नहीं उपस्थित हैं तो वैसे लोग को इसमें से हटाया जाएगा, और हटना भी चाहिए वैसे लोगों को जो परमानेंट शिफ्टेड हैं, जो अब यहाँ के निवासी नहीं हैं, जो मृत हैं वो नहीं है, तो उनका तो इलेक्टोरल रोल से नाम हटना ही चाहिए। अच्छा राकेश जी, हम जानेंगे क्योंकि इतने जगहों पर आप जा रहे हैं, कर रहे हैं, अभी तो बहुत दिन बाकी हैं। ये समस्याएं तो आपको आती होंगी, क्योंकि हर क्षेत्र में समस्या आती है। समस्या ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में? सर, अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ के सारे लोग एक दूसरे से परिचित होते हैं। हम भी ये लोग को शहरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ क्या है कि रेंटर्स ज़्यादा होते हैं, रेंट पर घर लेकर जो रेंट पे घर लेके रहते हैं। आज हमारे बूथ में इनरोल हैं, कल उनका चेंज हो जा रहा है, कहीं दूसरे जगह चले जा रहे हैं, और उसके बाद भी हमारे बूथ में इनरोल है। और ऐसा नहीं है वो वोट कास्ट करने के लिए आ जाते हैं, वोटिंग के दिन आ जाते हैं, वोटिंग के दिन आ जाते हैं। लेकिन अभी जब हम फिजिकल वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वो शायद मुझे ना मिले वहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हम लोग का जो बूथ है उसका कोई एरिया बॉन्ड नहीं है। एरिया बॉन्ड करने का मतलब अगर 2 मिनट का किलोमीटर का मेरा जो रेडियस है, इसमें हो सकता है 5, 7, 10 बूथ हो, तो मेरे घर के एक घर के परिवार का 2-3 बूथ में भी नाम हो सकता है। तो इसको लेकर के क्या है कि हम लोग को थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा है। जैसे और सब जगह पे भी एरिया का बाउंडेशन होता है, थाना में एरिया का बाउंडेशन है, विधानसभा का एरिया बाउंडेशन है, उसी तरह के बूथ का भी कोई एरिया का परिसीमन कर दिया जाए कि अगर इस एरिया में आप रहते हैं तो आप इसी नंबर के बूथ पे आप वोट कास्ट कर सकते हैं। एक सवाल ये भी है, ठीक है, अगर उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, जैसे जितने पुराने लोग हैं, तो क्या एक ये प्रावधान है कि सरपंच या मुखिया से लिखा करके वो कागज आप ले सकते हैं? सर, ये पूरा का पूरा जब अगर वो कुछ नहीं देंगे, केवल प्रमाण पत्र देते हैं, तो ये पूरा का पूरा हमारे ईआरओ साहब वो अगर हम लोग उनको बता पाए कि नहीं इन्होंने ये फिजिकली हम मेरे सामने थे, ऐसी बात है, तो उनके पर निर्भर करता है कि वो उसको मतदाता सूची में शामिल करे, और शामिल करना भी चाहिए, शामिल कर भी लेंगे। आप उनको सूचना देंगे? हाँ, हम लोग उनको मतलब बताएंगे कि सर ये तो फिजिकली मिले, लेकिन इनके पास कोई एविडेंस प्रूफ के नाम पे नहीं है, लेकिन ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं हमारे क्षेत्र में। तो चलिए, पूरी बातें हमने आपको समझाई इस वीडियो के माध्यम से। क्या बात है, कौन कौन से वो दस्तावेज आपको चाहिए? फोटोज भी चाहिए ना, पासपोर्ट साइज फोटो? हाँ, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, एक फोटो। हाँ, एक पासपोर्ट साइज फोटो। अगर नहीं होता तो फिर कल हो क्या आप वो कागज ले लेंगे, फोटो ले लेंगे? नहीं, अभी तो टाइम है, एक दिन हम उनको देंगे और उसके बाद जो है हम फिर उनके पास कलेक्ट करने के लिए जाएंगे, तो समय है, वो लोग कर लेंगे। तो इस हिस्से को भी हमने आपको सुनवाया है, आप लाइव से सब बना है। देखिए, ये वीडियो पूरी तरह से आपके लिए था। आखिर क्यों ये हो रहा है, कितना ज़रूरी है ये, ताकि जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका भी नाम वोटर लिस्ट में है वो हटाया जा सके, और जिनके आइडेंटिफिकेशन नहीं होंगे, जिन्होंने हमेशा के लिए अपना जगह बदल दिया है, फिर वो यहाँ के वोटर कैसे है, इस मुद्दे पर हमने पूरी बातचीत की है, समझने की कोशिश की है आखिर उन्हें कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। जो बीएलओज आपके घर पर जाएंगे, बूथ लेवल जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपके जब घर जाएंगे तो उन्हें क्या कुछ जानकारी चाहिए होगी, आपसे क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे, फोटो चाहिए होगा, इसके अलावा पासबुक की एक प्रति चाहिए होगी, फोटो कॉपी चाहिए होगी, उसके बाद आपका जो वोटर आईडी कार्ड का ईपिक नंबर है जो उस पर 10 अक्षरों वाला नंबर आता है वो चाहिए होगा। तो ये तमाम जानकारी उन्होंने आपको बताई है।
आपने समझा होगा। खैर, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।